बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते मित्रों, भैनों ते भराओ, माड़े वतनिਆਂ ਦੇ लोगों, मैं तुहाड़े नाल अज पंजाबी और पोठवारी जबान कुछ बाना चाहना। एक तो नया साल शुरू हो गया। अल्लाह ताला सन 2025 जिहड़ा है, ये 2025 जिहड़ा है, ये साढ़े वास्ते अच्छे पैगाम लेकर आवे, साढ़े मसाइल हल होण, 2024 दी तलखियां ख़त्म हो जाउण, लोग अच्छे माहौल अपना वक्त गुजारन। दूसरी साढ़े मुल्क की जी सियासी तनाव है उहदे कमी आ जाए। चलो अल्लाह करे इमरान खान रिहाई हो जावन तो रिहा होकर भी कोई बंदे ने पुत्तरां वाला काम करन, ताकि कोई झगड़ा कोई फसाद ना होवे, तो ताकि उन्होंने बाहर आने कोई आसानियाँ मिल जाए। तो नाज़रीन कराम, मेरी हर बारी यही गुजारिश होनी है तुहाडे कोलों कि अगर तुसी मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ हुण थोड़ी सबसक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सबसक्राइब कर लो, तो बराए मेहरबानी इस तरह अपने अहबाब नाल, दोस्तों यारां नाल भी शेयर करो, और आईकॉन का वो बटन दबाना ना भूलियो कि जदों वीडियो लोड होती है तो सब तो पहले तुहानूं इतला मिले। नाज़रीन कराम, पंजाबी और पोठवारी में प्रोग्राम इस वास्ते करदा कि मेरा ताल्लुक भी इस इलाके नाल है, और मेरे बहुत सारे जानने वाले बंदे भी मैनू ये हौसला अफजाई करते हैं कि उन्होंने कहा जी कि तुसीं ये प्रोग्राम ना छोड़ना, पंजाबी और पोठवारी की गल जरूर करो। असीं तुहाडी गल्लां सुणदे हां, साडा भी दिल करदा है कि किसी न किसी जगह तो कोई साढ़े कन्नां च भी पोठवारी की आवाज़ पहुँच जाए। पोठवारी ज़बान तो मैनू बहुत घट आती है, अगरचे मैं पोठवारी हाँ, लेकिन बहरहाल मैं मिठियां और सच्चियां गल्लां तुहाडे नाल करने की कोशिश करांगा। नया साल आ गया है, 2024 और 2025 के दरम्यान की रात जी सी लोगों ने जनाब पटाखे बजाए, खुशियां मनाइयां, लेकिन मैं लोगों को ये भी कहूँगा कि मुड़ के जरा उन्होंने गरीबों का भी तको, जोड़े लोग बेवसीला न, जिन्हों के कोल खाण वास्ते रोटी नहीं है, और जोड़े लोग मसाइल का शिकार हों, जिन्हों के बच्चों ने तालीम दे खर्चा देने वास्ते, तालीम दे वास्ते पैसे को नहीं, ये सारा जो पैसा तबाह बर्बाद कर देने हो आतशबाजी। गवर्नर सिंध ने तो कोई 40 मिनटा का रिकॉर्ड तो कायम करता, लेकिन काश सिंध के उन्होंने गरीबों ने लोगों के बच्चों को इतने पैसे देते जाते तो मेरा ख्याल है कि कई लोगों के मसाइल हल हो जाते। इसी तरह 2024 दी तलखियां उन्होंने भी भुला देना चाहिए। ये जिहड़ा जहर उगल दिता गया ना PTI के लोगों के विच, और वही काम करते पे जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग दे नाल उन्होंने आपे झगड़े होंदे सन। ये जहर है ना, इसको खत्म होना चाहिए। लोगों के दरम्यान अच्छे माहौल गुफ्तगू होनी चाहिए। कम अज़ कम कोई डिस्कशन हो रही है, कोई बहस हो रही है, उसको तमल ना सुनो। मैं अंदाज़ा लाया कि PTI के कारकुन इतने पागल हो गए इमरान खान पिछे, कोई सही गल भी हो तो उन्होंने भी कहते हैं ठीक है, इमरान खान ठीक है, तो ये गल्लां जी इमरान खान की गलतियां, उसका खमियाजा पाकिस्तान तो भुगत रहा है, और निकलने की बार कोशिश कर रहा है। खुदा रा खान साहब भी तामुल और ठंडे दिल न लाउण, अगर रिहाई मिलती है या उन्होंने शिफ्टिंग होती है बनी गाला के महल च, तो उन्होंने चले जाना चाहिए, उत्थे बैठ के, तो जिन्होंने लोगों वाई तबाही उन्होंने बारे कहते रहते उत्थे बैठ के करते रहन, अपना गुस्सा कढ़ते रहन, लेकिन मुल्क हुकूमत को चलन देवन। ये जिस हुकूमत को कहते ना कि 47 की हुकूमत है नजायज़, अज तो वो बह के खाने भी खाते पे, वो बैठ के मुज़ाकरात भी करते पे, फिर मुश्तरका लामिया भी जारी होता है। इसका मतलब कि तुसीं तस्लीम कर लेता ना 47 की हुकूमत को, ये हुण जायज़ हुकूमत हो गई। और जो तुसीं रट लाते थे ना कि नजायज़ हुकूमत है, वो सारे हुण काम खत्म हो गए। यानी जिसलै तुसीं पार्लीमेंट बैठ गए, पहला मरला सी, लीडर ऑफ दी अपोजिशन बड़ालता और दूसरा मरला सी, फिर तुसीं स्पीकर का इलैक्शन लड़िया, डिप्टी स्पीकर का इलैक्शन लड़िया, और फिर तुसीं सदर का इलैक्शन लड़िया,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਫੈਕਟੋ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ PTI ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਾਏ ਆਮਾ ਯਕੀਨਨ PTI ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, 4% ਤੇ ਬਰਾਤਜ਼ਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 30-35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 16-17 ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ 16-17 ਦਾ ਦੌਰ ਆਈਡੀਅਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਪੀਆ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਿਨੌਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਊਫ ਕਲਾਸਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ घिनौना खेल चलिया जा रहा है कि कायद आज़म अगर ज़िंदा रहते, अगर कायद आज़म अगर ज़िंदा रहते तो मुमकिन है कुछ 4 साल सुकून नाल गुजर जाते। उन्होंने वफात तो बाद पाकिस्तान अदम इस्तेकाम की बहुत बुरी हालत रही, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान कायम है, सानू इन्हें कायम रखना चाहिए और क्याम सानू अपना हिस्सा भी देना चाहिए। और ख़ास तौर पर पठवार के लोग, इतने लोग बड़े फौज होंगे, अपनी कुर्बानियाँ देंगे। ये जो हर रोज़ पाकिस्तान की फौज के लोग फितना तो खवारज यानी कि ये जो दहशतगर्द जो बाहर तो आए हैं, इन्होंने नबुरदा जमान लड़ रहे हैं, इन्होंने उसी सलाम पेश कर रहे हैं इन शोधा को जिन्हें पाकिस्तान की खातर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। साढ़े लोगों ने भी चाहिए कि इन्हों की पुष्ट पनाही करने की, इन्होंने वास्ते दुआ का खैर का कलमा कहना। तो बाकी रही मुज़ाकरात, तो खान साहब नाल एक मीटिंग होएगी उन्होंने। देखो खान साहब कि गल तो कहते हैं कि इस गल तो गल कर लो। खान साहब अल्टीमेटली तो राजी हो गए ना कि असी हुकूमत नाल गल करने, वो जी कहते ना कि असी एस्टैबलिशमेंट नाल खुफिया गल करांगे, जो असल ताकतवर लोग हों, वो काम तो मुक गया ना। चलिए हुण खान साहब इस हुकूमत नूं तस्लीम कर लेता ने, फिर कोई दिहाड़े इसनूं कम करन दिओ। इस दे नतीजे मुमकिन है तुहाड़ी कोई रिहाई भी हो जाए, कोई सैटलमेंट हो जाए, तुसीं अमन सकून चैन नाल हुकूमत दा चलन दिता, मुमकिन है तुहाड़ी रिहाई वो बर्दाश्त कर लवे। शुक्रिया।